सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए 2023 तैयारियों और चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने का है, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने हैं। बीजेपी ने आम चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चाल, चरित्र और चेहरे की घोषणा कर दी, लेकिन विपक्षी खेमे में अभी मंथन जारी है। एक बात जो विपक्षी खेमे में साफ और एक रूपता के साथ दिखाई देती है वो ये कि सब तैयार हैं ब्रांड मोदी और बीजेपी से टकराने के लिए, लेकिन कैसे, यही बड़ा सवाल है। फिलहाल जो सूरत सामने है वो ये कि एक ओर मोदी, दूसरी ओर कई प्रश्न, कितने मोर्चे, कितने नेता और अखिलेश यादव जी को देश भर में चुनावी यात्राओं और पद यात्राओं का जोर है। कौन कैसे बन सकता है अगला पीएम, हर तरफ इन्हीं दावों का शोर है। आज दिल्ली में हमारी सरकार है, उनके एलजी हैं, केंद्र में उनकी सरकार है। कल अगर भगवान ने चाहा ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र में हमारी सरकार हो। हम बस एक ही चीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग एकजुट हो और आगे बढ़े, वो देश के हित में। तो इसीलिए हम वही काम करते हैं, अपने लिए नहीं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये इस देश का तरीका नहीं है। ये विनती है, कहीं आत्मविश्वास इतना कि दिल मांगे मोर है। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश से प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। कहीं मन में कुछ और, दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और। जो 2014 में नहीं हो सका, जो 2019 में नहीं हो सका, वो 2024 में कर जाएंगे। इस संकल्प के साथ विपक्ष की राजनीति बढ़ तो रही है, लेकिन अलग अलग मुखिया हैं, अलग अलग सरदार हैं, सबकी अपनी सियासत है, सबकी आपस में अदावत है। दिखने को मोर्चों पर मोर्चे हैं, लेकिन विपक्ष के असली मोर्चे पर कौन है, इसी को लेकर विपक्ष में मोर्चाबंदी है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। 24 में चूंटनी आवानी छे। आखो देश मोदी साहेब ने फरीवार वडाप्रधान बनावा माटे तैयार बैठो छे अने गुजरातनो आ संदेश काश्मीर थी कन्याकुमारी अने द्वारका थी कामाख्या सुधी पहुंच्यो छे मित्रों के 24 में फरीवार मोदी साहेब ज वडाप्रधान। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। सत्ता पाना है, मोदी बहाना है, असल में सबका सपना पीएम है। सबको शीर्ष सत्ता का ख्याल है, लेकिन फिर वही सवाल है कि मोदी के सामने कौन, मोदी की काट कौन, मोदी के चेहरे का विकल्प कौन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। 2024 की बड़ी लड़ाई से पहले 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं।
जो समीकरण बन रहे हैं या बनते दिख रहे हैं, सियासी दलों के बीच वो कहां तक जाएंगे जब सबके आपस में हित टकराएंगे। फिलहाल अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, सत्ता और विपक्ष में, विपक्ष के अंदर ही पनप रहे विपक्ष में।